तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इन दिनों एक तरह से आप सभी को इंतज़ार था लोकी सेक्शन 2 का, लेकिन आपका इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है। लोकी सेक्शन 2 आपको फाइनली देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मार्वल स्टूडियो की एक तरह से इस यूनिवर्स के अंदर आपको लोकी सेक्शन 2 अभी हाल ही में देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से नए सेक्शन के बारे में बात करेंगे, लोकी सेक्शन 2 के बारे में। इसके कितने एपिसोड आपको देखने को मिले हैं, क्या स्टोरी है, पर एपिसोड आपको बताया कि स्टोरी क्या देखने को मिली है। साथ ही साथ इसी के साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग के ऊपर सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस एक तरह से सीरीज के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियो की नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हम सभी को पता है कि लोकी सेक्शन 2 एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया है। और दोस्तों इसके तकरीबन अब तक लोकी सेक्शन 2 के अंदर अभी आपको एक एपिसोड देखने को मिला है, और बाकी जितने भी एपिसोड हैं वो कब तक देखने को मिलने वाले हैं, सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मार्वल्स कॉमिक्स पर आधारित अमेरिकन टेलीविज़न श्रृंखला लोकी के दूसरे सीजन में इसी नाम के चित्रण को दिखाया गया है, जिसमें लोकी को मेबियन एम मोरबी हट बी 15 और टाइम वेरिएंट टीवीएस के अन्य सदस्यों के साथ काम करते हुए देखा गया है। सिल्वी रैम रेशन और साथ ही साथ मल्टीवर्स, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की स्थापति है, जो कि फ्रेंचाइजी की फिल्मों के साथ निरंतर साझा करता है। सीजन का निर्माण एरियन मार्टिन के साथ मार्वल स्टूडियोज द्वारा किया गया और हैमॉक लेखन के रूप में सेवांतर और जस्टिन बेंसन और ओवरन मुरड नेसांग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अंदर टॉम हिटलस्ट, सोमिन डी मार्निट, भूमि मोस्कू, यूजिन गॉर्डन, राफेल काशन, केटन लीक और लिजी केयर, साथ ही साथ नील एलिशन और हु क्लिजन और ओवन विलिस और गोगन माग्रोस और तारा संस्करण आपको देखने को मिले हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत एक जैसे ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। इतने सारे कैरेक्टर आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं। हम बाकायदा एक एक कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, इसे दबाकर ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है। एपिसोडों की बात की जाए तो सेक्शन 2 के अंदर अभी हाल ही में एक एपिसोड रिलीज़ किया गया है। डिज्नी प्लस के ऊपर ये ऑफिशियल रूप से अवेलेबल है। मूल इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसे 5 अक्टूबर 2023 को एक तरह से फर्स्ट एपिसोड के साथ स्टार्टिंग कर दी गई है, और सेक्शन 1 भी इससे पहले देखने को मिला था। एपिसोडों की बात की जाए तो कंटिन्यू आपको एक तरह से देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन 1 के बाद अभी सेक्शन 2 के अंदर 7वां एपिसोड यानी सेक्शन 2 का फर्स्ट एपिसोड, और उसी के साथ इसके अंदर टोटल मिलाकर 6 एपिसोड है। अभी जो पहला एपिसोड है वो 5 अक्टूबर को देखने को मिला है, और 12 अक्टूबर 2030 को उसका दूसरा एपिसोड देखने को मिलेगा। यानी एक तरह से वीकली वाइज करके इसके जितने भी एपिसोड है वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ कई एपिसोड आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सितंबर 2018 तक मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी मूल कंपनी डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी के लिए कई सीमित श्रृंखला विकसित कर रहे थे, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू फिल्मों के सहायक पात्रों का केंद्र थी, जिसमें लोकी जैसे अपनी फिल्मों में अभिनय नहीं करना था। फिल्म में पात्रों का चित्रण करने वाले अभिनेताओं में सीमित श्रृंखला के लिए अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की अपेक्षा की गई है। प्रत्येक श्रृंखला के 6 से 8 एपिसोड होने की उम्मीद थी, और इसका भारी बजट एक प्रमुख स्टूडियो प्रोडक्शन के प्रतिद्वंदी था। श्रृंखला का निर्माण मार्वल टेलीविजन के बजाय मार्वल स्टूडियोज द्वारा किया गया, जिसमें एमसीयू में पिछले टेलीविज़न श्रृंखला का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फ्रिक्स प्रत्येक श्रृंखला के विकास के प्रत्येक भूमिका ले रहे हैं। फिल्म के साथ कहानी की निरंतरता और उन्हें अभिनेताओं को संभालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अपनी भूमिकाओं को दोबारा निभाए। और फिल्म डिज्नी के CIO बॉन इवर्स और नंबर की पुष्टि की
लोकी को केंद्रित एक श्रृंखला विकास में थी और टॉम हिडलस्टन को फिल्म श्रृंखला से अपने भूमिका को दोबारा निभाने की उम्मीद की जा रही है कि श्रृंखला लोकी का अनुसरण करेगी, क्योंकि वह पूरे मानव इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं पर एक प्रोत्साहित प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। मार्वल स्टूडियोज़ ने लोकी की कहानी क्षमता के कारण उसके बारे में एक श्रृंखला बनाने का फैसला किया है और प्रत्येक वह एमसीयू में हजारों वर्षों तक रहता है और एक श्रृंखला उसके विभिन्न अनदेखे कारनामों को रिक्त स्थान को भर सकती है। श्रृंखला ने मार्वल स्टूडियोज़ के निर्देशकों के साथ अधिक काम किया है, फिल्म में उनकी सहायक भूमिका से परे चित्रण का पता लगाया है और थोर के साथ अपने रिश्ते को विकसित करने के बजाय एक जैसे रिश्ते बनाने का अवसर प्रदान किया है। ऐसे लोकी के पिछले फिल्मों में उनकी ईमानदारी बरकरार रही है, इसलिए श्रृंखला को उन्हें कहानी को दोबारा दोहराया नहीं है। हिडलस्टन ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में लोकी की मौत को अपने चित्रण और आर्क का भावनात्मक अंत माना है। हालांकि जब उन्होंने मौत का दृश्य फिल्माया तो उन्हें पता चला कि एवेंजर्स एंड गेम 2019 में एक कैमियो भूमिका निभाएगा और एंड गेम को उन दृश्यों में टेक्सटन रेड के साथ लोकी की भावनाओं का 2012 का संस्करण दिखाया गया है, जिसका लेखन का इरादा भविष्य की टेलीविज़न श्रृंखला स्थापित करने का था, क्योंकि वह लोकी की योजना नहीं बनाई गई थी और हिडलस्टन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2017 में जब उन्होंने यह दृश्य फिल्माया था तो लोकी टेरेक्स के साथ कहाँ गए थे और उन्होंने लोकी की योजनाओं के बारे में भी नहीं पता था। और इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ होने के लगभग 6 सप्ताह पहले तक उन्होंने 2018 के आधिकारिक घोषणा तक श्रृंखला की योजना को गुप्त रखा और बाद में चित्रण को पूरा संस्करण को लेकर और उसे नए अधिक दुर्भय और विरोधी से संपर्क में लाकर लोकी को अलग से विकसित करने में सक्षम होने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। और हिडलस्टन ने किसी भी लेखन या निर्देशन को काम पर रखने से पहले श्रृंखला को परिभाषित करने के लिए 20 पेज का दस्तावेज बनाने के लिए मार्वल स्टूडियोज़ के कार्यकारी अंतिम श्रृंखला के कार्यकारी निर्माण और केविन राइट्स के साथ काम किया। दस्तावेज में श्रृंखला के मुख्य तत्व शामिल थे, जैसे कि टाइम वेरिएंस, ऑर्थन ही यूजरेशन और क्विट टाइम। साथ ही साथ माइकल वुड्स को 27 फरवरी 2019 में श्रृंखला के मुख्य लेखन और कार्यकारी निर्माता के रूप में संयुक्त किया गया और पहला एपिसोड लिखने के लिए तैयार किया गया। अगस्त 2019 में कैट हॉर्न्स को निर्देशक और कार्यकारी निर्माण के रूप में घोषणा की गई और वॉर्डन और हॉरियंस के अलावा श्रृंखला के कार्यकारी निर्माताओं में फिग और डेस्परोड, ओशन ब्रूस और हिडलस्टन शामिल है। पहले सीजन में लगभग 40 से 50 मिनट के एपिसोड हैं। लोकी की योजना मूल रूप से एक सीजन के रूप में बनाई गई, लेकिन पहले सीजन के निर्माण के दौरान यह महसूस किया गया कि लोकी के साथ जाने के लिए बहुत कुछ है और कहानी जारी रख सकते हैं। और इसी के साथ हिडलस्टन और राइट ने सीजन के एक एपिसोड मेलमोड के निर्माण के दौरान इस दुनिया का निर्माण कैसे हो सकता है के बारे में इसमें गहराई के गोते लगाने के बारे में बातचीत शुरू की। दूसरे सीजन का विकास नवंबर 2020 तक शुरू हो गया और जनवरी 2021 में बोस्टन ने डिज्नी के साथ एक जैसे समझौते का हस्ताक्षर किया और उस सौदे के हिस्से में लोकी के दूसरे सीजन में क्षमता में उनकी भागीदारी शामिल थी। मार्वल स्टूडियोज निर्माण ने ट्रू, जिन्होंने द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर श्रृंखला में कार्यकारी निर्माण के रूप में काम किया, का मानना था कि लोकी के पास वास्तव में परिवर्तन और चतुर और शांत कहानी थी, जिसमें श्रृंखला को एक बार की घटना होने के बजाय कई सीजन देने का मौका में दिया। और पहले सीजन के समाप्त में एक मध्य क्रेडिट दृश्य के माध्यम से दूसरे सीजन की पुष्टि की गई और हैंड्रोस ने कहा कि वह कुछ दूसरे सीजन के लिए निर्देशक के रूप में वापस नहीं आएंगे। और जुलाई 2021 में बोर्डलैंड्स ने कहा कि अगर वह इसमें शामिल हो गया तो ये देखने की बात करेगा। फरवरी 2022 में निर्देशक जोडी डिस्टन बेंस और ओरन मुरलेड दूसरे सीजन के अधिकांश एपिसोडों को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया, जबकि पहले सीजन के निर्माण के दौरान वोल्डेंस के लिए तैयार किया गया और दूसरा मौसम बेंस और मुरलेड ने एक तरह से पहले मून नाइट 2022 के 2 एपिसोडों का निर्माण किया।
और इतनी आसानी से चला कि मार्वल स्टूडियोज चाहते कि यह जोड़ी अन्य परियोजनाओं पर काम करे और उन्हें तुरंत लोकी के दूसरे सीजन के लिए चुना गया और उसे हिडलेस और वोल्डन कार्यकारी निर्माण के रूप में लौटने के लिए तैयार थे। और डैन डेलिस एक दृश्य प्रभाव प्रीशिप और कई एमसीयू फिल्मों में दूसरे कास्टरफोर्स जून में दूसरे प्रोडक्शन डिजाइनिंग के रूप में सामने आया। मार्वल स्टूडियोज के कार्यकारी को विंस आर राइट्स के दूसरे सीजन के लिए कार्यकारी निर्माण के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही मार्वल स्टूडियोज और कार्यकारी बोर्ड विंडबॉम्स के साथ बीशन हेड और मार्टिन के साथ एक कार्यकारी निर्माण के रूप में शामिल हो गया। भविष्य के सीजन के बारे में राइट ने सीजन को ओपन एंडेड कहा और अक्टूबर 2023 में दूसरे सीजन की रिलीजिंग से पहले तीसरे सीजन की कोई परियोजना नहीं थी। हालांकि उन्होंने सोचा कि जिस दुनिया के लिए उन्होंने बनाया है उसमें चित्रण के साथ बताने के लिए अभी भी कहानी है। श्रृंखला साथ ही बड़े एमसीयू और उम्मीद में थी दूसरे सीजन के अंत तक लोकी भावनात्मक रूप से एक निश्चित स्थान पर होगी ताकि वह बड़े एमसीयू में फिर से शामिल हो सके और विशेष रूप से थोर से मिल सके। और राइट ने यह भी आशा व्यक्त की कि अन्य एमसीयू संपत्ति टीवीएंस का उपयोग करेगी। उन्हें लगता है कि वह इस कहानी को कहने के लिए एक रोमांचक संयोजक उपकरण हो सकते हैं। श्रृंखला एवेंजर्स एंड गेम्स के बाद शुरू होती हैं। इसके अंदर स्टोरी में आपको बता रहा हूँ कि क्या देखने को मिली, जिसमें लोकी ने द एवेंजर्स 2012 की घटनाओं के दौरान डायरेक्शन चुरा लिया है। मुख्य एमसीयू फिल्मों में एक वैकल्पिक समरेखा बनाई गई है और साथ ही साथ फिल्मों में एक वैकल्पिक समरेखा के साथ पहले सीजन में लोकी समय संस्करण को समय के माध्यम से यात्रा करते हैं और एक तरह से मानव इतिहास के बदले हुए देखा गया है। बैनन ऑन द राइन्स और पेशाई विज्ञान एक गुणवत्ता के साथ एक सीजन लोकी के एक तरह से पहचान की बड़ी एक तरह से पड़ताल करता है। लोकी को अपने एक तरह से महिला संस्कृत को सिल्वेस से प्यार हो जाता है। सीजन में 2 श्रृंखलाओं के लिए बोल्डन को पीजीएन पर एक बड़ा हिस्सा था। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि लोकी को अपने ही किसी अन्य संस्कृत को प्यार में पढ़ने का चित्रण करना है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि लोकी आखिरकार आत्मा प्रेम और आत्मा प्रतिबिंब खुद को माफ़ करने के बारे में है। फिंगोस ने नवंबर 2019 में यह कहा कि श्रृंखला मल्टीवर्स ऑफ मैनेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जुड़ेंगे, लेकिन मई 2021 में वह इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। यह श्रृंखला किसी अन्य एमसीयू परियोजनाओं के साथ जुड़ेगी या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह श्रृंखला एमसीयू के भविष्य के लिए आधारभूत कार्य तैयार करेगी। ओल्डिस ने कहा कि उस सभी एमसीयू संपत्तियों की तरह लोकी का उद्देश्य पूरे फ्रेंचाइजी में व्यापक प्रभाव डालना था। पहले सीजन के समापन में टीवीएन के पर्दे के पीछे का आदमी हो। साथ ही साथ दोस्तों क्वांटमेनिया 2023 एक जैसे विस्फोट की जो मूवी आई थी 2023 के अंदर जोनाथन मेजर ने दोनों भूमिकाओं के लिए निभाई और वोल्डन ने महसूस किया कि श्रृंखला में मिजन को पेश करना बहुत अधिक सार्थक है, क्योंकि कांग एक समय यात्रा करने वाला बहुआयामी प्रतिद्वंदी है और उसे अलग और बड़ा फ्रोज खलनायक माना जाता है। मार्वल स्टूडियो शुरू में द मल्टीवर्स संघ की योजना नहीं बना रहा है, जिसमें चरण 5 और चरण 6 शामिल है, जो कोंग के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन क्वांटमेनिया को फिल्माने के दौरान एपिसोड और दैनिक समाचार पत्रों में मेजर्स के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। पहले सीजन के समापन समारोह की भी रूपरेखा तैयार की गई और डॉक्टर्स स्टूडियोज ने इसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के तत्व से बताया। दूसरा सीजन संपूर्ण मल्टीवर्स संघ को जोड़ने में मदद करता है। राइट ने कहा कि क्रिस्टन दूसरे सीजन में श्रृंखला की एक विचित को और आगे बढ़ाने चाहते हैं, जबकि लंबे चित्रण चरण को विशेष रूप से लोकी को मॉर्बिन के बीच दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं। सीजन का अधिकांश भाग प्रत्येक पात्र के स्वयं
सर्वेक्षण संस्करण बनाने के बारे में था। मार्टिन के अनुसार दूसरे सीजन की थीम एक जैसे व्यवस्था बनेस आर्जन और पावर वैक्यूम्स में होती है और सीजन की व्यापक अवधारणा की तुलना इसे तोड़ने और अपने इसे को खरीदने में एक वाक्यांश से करते हैं, जबकि विचार अभी भी जारी है। पहले सीजन में स्वतंत्रता इच्छा को नियमित किया और दोस्तों पहले सीजन के मुख्य कलाकारों के लोकी के रूप में, हिलिस्टोन रोवंस के रूप में और ब्रूक्स रोन्स के रूप में और केसी के रूप में यूजन गॉर्डन और बारा ब्रेडन आपको देखने को मिले हैं। सिल्वेंस के रूप में सोमेन डी मॉर्टन, एंड्री C20 के रूप में आशा लेनेस और क्रेडी लॉक्स के रूप में जैकी विल्स आपको देखने को मिले हैं। हिटलैंड्स की डी मॉर्टन और साथ ही साथ गॉर्डन स्टैन, एली विलिस लोकी और हंटर B15 साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ दूसरे सीजन के लिए नियमित श्रृंखला बनाई गई है और एमएस सीरीज़ में मुख्य रूप से रील्स के साथ भी आपको ये देखने को मिले हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है और इन्होंने इस इंडस्ट्री में लाजवाब परफॉर्मेंस की है। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी तो बताई है। यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं आपको हमारी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों केडी डिस जनरल डॉग्स के रूप में, लेजी केयर ओडजर्स बेगन्स के रूप में और साथ ही साथ क्लूस ऑर्बन पेंस के रूप में। अब दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो पहले सीजन का फिल्मांकन फाइनवुड अटलांटिक स्टूडियोज़ में हुआ, जिसमें ओडन डारूड आर्क पाल्स और छायांकर के रूप में कार्यकारी थे। दोस्तों इस सीरीज के एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो 5 अक्टूबर को इसका फर्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिला है, यानी आज ही के दिन इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ किया गया है। और एपिसोडों की बात की जाए तो पिछले सेक्शन में भी 4 से 5 एपिसोड थे और इस सेक्शन के अंदर टोटल मिलाकर आपको 5 एपिसोड देखने को मिले हैं, जिसमें से पहला एपिसोड आज आपको देखने को मिला है। लेकिन आपको फिर दोबारा अब अगले सप्ताह का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो एपिसोड है डिज्नी प्लस के द्वारा इसे एक तरह से एपिसोड हर बार आपको हर सप्ताह में एक एपिसोड देखने को मिलेगा, यानी पूरा मंथ आपको इससे एक तरह से इंतज़ार कर एक एक एपिसोड देखने को मिलेगा। ये बहुत एक तरह से ख़राब लगता है मुझे भी और आपको भी लगता होगा। आपके एक तरह से क्या राय है इसके बारे में नीचे लिख सकते हो। दोस्तों इसका फर्स्ट एपिसोड की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और लैंग्वेज की बात की जाए तो मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अब हम इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल आपको बताते हैं। स्थानों पर शूटिंग अटलांटिक महानगर क्षेत्र में हुई। पहले सीजन का उत्पादन कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। दूसरे सीजन के बारे में बात की जाए तो फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम फाइनवुड स्टूडियोज़ में हुआ और लंदन में स्थानांतरित किया गया और वहीं पर इसे शूट किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ श्रृंखला के लिए दृश्य प्रभाव कैटलिन क्रिट और इंडीज लाइट एंड मैजिक और साथ ही साथ क्रॉफ्ट एम्पन्स, डीजी लोमन्स, लूम पिक्चर्स और साथ ही साथ रेडियो FX ने भी दृश्य प्रभाव प्रदान किए। पहले सीजन में फ्रेम स्टोर और राइजिंग सन्स पिक्चर्स दूसरे में दृश्य प्रभाव भी प्रदान कर रहे हैं। नाथली हॉटन श्रृंखला के संगीतकार के रूप में काम करती हैं। पहले सीजन का स्कोर मार्वल म्यूजिक और हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा 2 खंडों में डिज़ाइन रूप से किया गया। पहले 3 एपिसोड का संगीत 2 जुलाई 2021 को जारी किया गया और अंतिम तीसरे एपिसोड का संगीत 30 जुलाई को जारी किया गया। पहले एपिसोड का अंतिम क्रेडिट TVN11 दूस और एकल्स के रूप में जारी किया गया। दोस्तों इसी के साथ रिलीजिंग के बारे में बात करते हैं। लोकी ने 9 जून 2021 को डिज्नी प्लस पर डेब्यू किया और जिसके पहले सीजन में 6 एपिसोड थे। 14 जुलाई को ये समाप्त हुए और MCU के 4 चरण का हिस्सा थे। दूसरे सीजन में 6 एपिसोड शामिल हो गए और इसका प्रीमियम 5 अक्टूबर 2023 से चालू हो चुका है और 9 नवंबर को इसका एंड कर दिया जाएगा, यानी आखिरी एपिसोड एक तरह से रिलीज़ कर दिया जाएगा।
और इसका जो श्रृंखला का समापन है वो भी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको कई अपडेट बता दी है। लोकी का पहला सीजन लगभग 26 सितंबर 2023 को वोल्ट डिज्नी होम एंटरटेनमेंट द्वारा LT HD ब्लू-रेज और ब्लू-रेज पर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही है। मई 2022 में फिंगोस ने घोषणा की कि लोकी अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मार्वल स्टूडियोज़ डिज्नी की सीरीज है। पहले सीजन के लिए समीक्षाएं भी यानी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त चली। 10 में से 7.9 की रेटिंग है, 92% प्लस की रिपोर्टिंग है और बहुत ही बेहतरीन इसे बताया गया है। अवार्ड्स भी इसने कई जीत लिए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में मैंने आपको कई अपडेट बताई और कई डिटेल मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस सीज़न के बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। आपको दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इसी के साथ टॉम हिडलस्टन ने सोफिन डी मार्टिन सिल्वी और बून मॉर्गेट हंटर बी 15 के साथ मुख्य रूप से सीजन की तैयारी की सेक्शन 2 के लिए। तारा स्टांच और जोनथन रेस साथ ही साथ और भी कई कलाकार आपको देखने को मिले। दूसरे सीजन का डेवलपमेंट 2020 तक शुरू हो गया है और जुलाई 2021 में पुष्टि की गई है। फिल्मांकन जून 2022 में पाइनवुड स्टूडियोज में शुरू हुआ और अक्टूबर में समाप्त हुआ। जून 2023 में सीजन के लिए डेनी डेलविड और आस्कर फरहानी को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में घोषणा की गई। दूसरे सीजन के बारे में बात की जाए तो 5 अक्टूबर 2023 को डिज्नी प्लस पर शुरू हुआ और MCU के चरण 5 के हिस्से के रूप में 9 नवंबर तक 6 एपिसोड चले गए। और साथ ही साथ दोस्तों एपिसोडों के बारे में बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो एपिसोड आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम भी एक तरह से अब एक्सप्लेनेशन चालू कर रहे हैं जो भी हाल ही में जो फर्स्ट एपिसोड आया है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि लोकी को पता चलता है कि वे टाइम वेरिएंट ऑर्डन यानी TVA मुख्यालय में समय के साथ अनियंत्रित रूप से लड़ रहा है और अतीत में TVA लोकी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में लोकी मॉर्बियस के साथ फिर से जुड़ता है और उसे मुख्य रूप से TVA के निर्माता ली हू रीजन में कई प्रकार के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। लोकी और मॉर्बिन ने TVS तकनीक ऑर्बन ऑन से मिलने जाते हैं जो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकी टाइम स्पिनिंग में है और एक ऐसी घटना को संभव है कि टीमन्स की मृत्यु के कारण में समरेखा शाखाओं को स्थगित करने के कारण है। लोकी के समय को एक तरह से फिसलने से रोकने के लिए ओबी मिशन को टेमरोस और टीमन्स के साथ टेमरोस लूम्स के पास जाने का निर्देश देता है ताकि लोकी को समय धारा से निकाला जा सके, क्योंकि लोकी खुद को काटता है। लोकी का समय भविष्य की ओर खिस है जहां अंतिम संभावित सेकंडों में भी उसे एक तरह से काट छाट करने से पहले संघर्ष में और सिल्वियन से मिलना होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। TVS सिकारियस को उसे खोजने का आदेश दिया है और एक मध्य क्रेडिट दर से सिल्वियन कोर्स में एक शाक धर्म समरेखन में प्रवेश करता है। 1982 में और मैक्सटोन इस तरह पर दौरा किया है। दोस्तों ये जो एपिसोड है ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने इसके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले उनके बारे में जानते हैं। लोकी के रूप में टॉम हिडलस्टन आपको देखने को मिले और बाकी दोस्तों इनके बारे में किसने क्या रोल निभाया ये हम जब हम इसके कास्टिंग के बारे में बात करेंगे तो उसमें इसको कवर कर लिया जाएगा। अब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोकी स्टार टॉम हिडलस्टन और कार्यकारी निर्माण केविन राइस ने सीजन के एक एपिसोड लेमिट के निर्माण के दौरान इस दुनिया का निर्माण कैसे हो सकता है के बारे में इसी गहराई से जाने के लिए मेज़बानी की है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं अब इसके आगे की डिटेल। दोस्तों इसी के साथ इसे बनाने में आपको पता है 2 से 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है इनकी, और जो स्ट्रगल इन्होंने किया है, और साथ ही साथ जो VFX BGM हैं जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिले थे। एपिसोड के बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको बता ही चुके हैं, और कैरेक्टरों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको थोड़ी और डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों मुख्य रूप से हेर्लेस डी मार्टिन और विलियस ने क्लाइंट्स की किस्टिंग की घोषणा के साथ 2022 की D23 एपिसोड्स में सीजन के फुटेज साझा किए और पहला ट्रेलर 31 जुलाई 2023 को जारी किया। द वर्जन के चार्ल्स पुलिस मोरियस ने लोकी के टाइम स्पिनिंग की तुलना स्पाइडरमैन वर्स से की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पहला जो ट्रेलर है 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया। द वर्ज के चार्ल्स पुलिस मोर ने लोकी के टाइम स्पिनिंग की तुरंत स्पाइडर वर्स फिल्मों के दृश्य प्रभाव से किया, और कहा कि ट्रेलर ने एक अच्छा अवलोकन किया है। सीजन में शायद TVA कलाकार किसी से निपटे गए। विलियम्स मोर्स ने सिल्वर्स के साथ लोकी के देवता होने के बारे में संवाद पर भी प्रकाश डाला है। माना कि सीजन में मेजियंस की भूमिका इसके रिलीज होने का काफ़ी चर्चा आएगी, और कॉमिक बुक रिसोर्स में ब्रेड हैमलुक शामिल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह मुख्य रूप से ट्रेलर बड़े दावे के साथ एक तरह से रिलीज़ किया गया। हॉलीवुड रिपोर्ट्स के अनुसार अकाउंट्स का मानना है कि ट्रेलर में मेजन्स का समावेश इस सवाल का जवाब देता है कि अभिनेता के कानून मुद्दों के बीच डिज्नी शो का वितरण कैसे किया जाए। और कोलाइड के लिए लिखते हुए क्रिस मैक्रोस ने कहा कि ट्रेलर में मेजन को देखा और आश्चर्यजनक है, जबकि गिज़मोर ने जेम्स विल्सन ने महसूस किया कि ट्रेलर चार्ल्स मेजन की उपस्थिति को कम कर रहा है। और इसी तरह स्किनिंग रेट मॉल्स और फैनिक्स में साइंस गोल्डर्स ने भी महसूस किया कि मेजन्स की न्यूनतम उपस्थिति उचित थी। इसके बजाय ट्रेलर ने टाइम्स की अवधारणा को पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रेलर को पहली बार 10 मिलियन बार देखा गया, जो कि डिज्नी प्लस श्रृंखला के लिए सबसे अधिक था। और टोटल फिल्म्स के फोर्ट लोकी के सिल्विस के बीच टीम अप की चिट से उत्साहित थे, और पहले एपिसोड का फुटेज सितंबर 2023 की शुरुआत में डिज्नी के D23 कार्यक्रम में दिखाया गया। मार्वल स्टूडियोज लीजेंड श्रृंखला के 2 एपिसोड वेरिंग और ट्वीट के खोज करते हुए 29 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। अगस्त 2023 में मैकडोनल्ड्स ने सीजन्स के प्रेरित होकर अपनी मिट्टी और खड़ी डिपिंग सॉस के लिए कई पैकेजिंग बनाई। यह उनके सीमित संस्करण और एक बिजी इन भोजन का हिस्सा था, जिसमें मैकडोनल्ड्स के मेन्यू आइटम्स एक पत्र किए गए थे, जिन्हें विभिन्न मीडिया में दिखाया गया। हालांकि अभियान में कई अन्य संपत्ति शामिल थी। लोकी सीजन 2 ने रेस्तोर को अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित की, और इसका केंद्रित फोकस माना गया। रेस्तोर ने भोजन को प्रेरित करने वाले मीडिया से संबंधित विशेष अनुभव, कस्टम माल और पहले भी नहीं देखे गए, और लोकी के दूसरे सीजन के लिए एक थीम अवधारणी संसिद्ध वास्तविकता अनुभव के लिए स्प्रेडशीट है, जिसमें मार्वल स्टूडियोज द्वारा विकसित सीजन में विशेष झलकियाँ पेश की गई, जिसमें पूरे प्रचार के दौरान साप्ताहिक रूप से कई सामाजिक रूप से हुई सीजन के फुटेज को ट्रेलर और फिच इन भोजन का प्रचार करते हुए दिखाया गया। इसके अतिरिक्त मैकडोनल्ड्स ने ब्रुकलिन्स और न्यूयॉर्क में अपने रेस्तरां को लगभग 1982 थीम्स में बदल दिया, जैसे कि 30 अगस्त से 3 दिनों के लिए शुरू होने वाले सीजन में दिखाई देता है। रेस्टन के कर्मचारी अवधि थीम विद थे, और इसमें इन्हें एज रिचन इन भोजन के लिए सस्ती कीमत बताई गई थी, जिसका मतलब 1980 के दशक की खाद्य कीमतों की प्रतिबंधित करना था। स्थान में प्रवेश करने पर 1982 में वापस यात्रा करने के लिए एक संरक्षकों के लिए टीवी टाइम्स की नकल करने के लिए द्वार को बदल दिया गया, जबकि सीजन की वेशभूषा और पुरुष को प्रदर्शन किया गया था। श्रृंखला ने 6 सितंबर से 18 सितंबर 2023 तक मिस एंसोस थीम वाले
टोनेट को पेशकश करने के लिए कैलिफोर्निया और इंग्लूट और रेजिडेंट डोन्स के साथ साझेदारी की। मिस मिटन्स की तरह दिखने के लिए इमारत के शीर्ष पर स्थान के प्रतिबंधित डोनर्स को कवर किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को मिस मिटन्स को नेवी फ्रीज पेशन विल्स द्वारा प्रदर्शित किया गया। सीमित संस्करण लकी फ्रूट्स अनाज बैग्स 6 अक्टूबर 2030 को वॉलमार्ट में उपलब्ध कराया गया, जिसमें एक लेड क्रूज कवर था जो कि अनाज के रिब्रूज शुभंकर लिंक और हेडलिस के लोकी के बीच वैकल्पिक था। इससे जनरल मिल्स के साथ अपने पहले सीजन में काम करने के लिए संगला की साझेदारी रखी। अतिरिक्त साझेदारी के फरहानी द्वारा निर्देशित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक टाई इन विज्ञापन शामिल था, जिसमें टीवीएस एजेंट सैमस और गोल्सन ए तेज एंड द्वारा उपयोग करके लोकी का शिकार कर रहे थे। बोन्स काफ़ी की लाइव न्यूज़ और फुटेज काफ़ी थी और लोग थीम्स वाली पैकेजिंग बनाई और पाई को देखते हुए सीजन के एक खतरनाक तत्व और सिटीजन वॉल्स अपनी मुख्य रूप से एक्सप्लोज एशियन और मार्वल एक्स सिटीज लोग की घटियों के लिए संगला के साथ ब्रेडन सामग्री बना रही है। सीजन के लिए मार्वल मस्ट हेवन वेबसी के कार्यक्रम 6 अक्टूबर को शुरू हुआ और प्रीमियम के बाद लोकी और ओबी के एवेंजर्स कैंप्स में जोड़ा गया। दूसरा सीजन डिज्नी प्लस पर 5 अक्टूबर 2030 को पूर्व समयानुसार रात 9 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद के लिए एपिसोड उस समय समाप्त रूप से गुरुवार को रिलीज़ होगा। सीजन 6 एपिसोडों तक चलेगा और 6 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। सीजन का प्रीमियम मूल रूप से 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है। सुबह 3 बजे पूर्व समय से रिलीज़ होना था। आगे बढ़ने से पहले स्टार वॉर्स डिज्नी सीरीज हैंसोन के सामने सफल शोडलिंग कदम के बाद अपने गुरुवार के रिलीजिंग शेड्यूल में इसे रखा गया और सीजन के लिए इसका लॉन्च इवेंट जिसमें पहले 2 एपिसोड दिखाए गए 2 अक्टूबर को हुआ हॉलीवुड लॉस एंजल्स में और एक कैप्टन थिएटर में। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न अन्य शहरों में कार्यक्रमों के साथ एक MCU के चरण 5 का हिस्सा होगा। रेटिंग भी इसकी ठीक ठाक हैं, कुछ एग्रीज रेड टमेटोज और साथ ही साथ 78% समीक्षाओं के साथ 70.5% औसतम रेटिंग है, जो कि एक तरह से सीरीज़ या मूवी के लिए सबसे ज़बरदस्त रेटिंग है। और साथ ही साथ इसी के साथ अब हम इसके जो कैरेक्टर हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हमारे लोकी भाई साहब के, जिससे एक तरह से जान पूरे कैरेक्टर के अंदर डाल रखी है, उसके पीछे जो चेहरा है हमारा उसके बारे में जानते हैं, जिनका नाम है थॉमस विलियम हिडलस्टन। दोस्तों 9 फरवरी 1981 को इनका जन्म हुआ था। एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में लोकी का किरदार निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त है, जिसकी शुरुआत 2011 में थोर से हुई थी और सबसे हाल ही में 2030 में आंट-मैन एंड द वास्प में क्वांटमेनिया में। इसके अलावा उन्होंने 2021 में डिज्नी प्लस श्रृंखला लोकी में भी काम किया है और इसी के बाद लोकी 2 तो अभी आपको हाल ही में देखने को मिला है, उसमें आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इनका जन्म 9 फरवरी 1981 को हुआ था और आज इनकी उम्र तकरीबन 42 साल है। लंदन इंग्लैंड में हुआ। ईटल्स कॉलेज से ये एक तरह से पढ़े हुए हैं और प्रेम बोन्स कॉलेज और कैम्ब्रिज रोज एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ये एक तरह से ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये अभिनेता हैं, 2001 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जावेद स्टन्स द्वारा इन्हें शादी की 2009 में और साथ ही साथ सगाई की इस और दोस्तों अभी तक शादी नहीं हुई है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जोआन होंग्स की फिल्म एनीलेस 2007 और आर्की प्लोंग 2010 से की। 2011 में हिटलेस ने वुड एलियंस की रोमांटिक कॉमेडी और मिडनाइट इन पेरिस में एम स्कॉट और फ्रीड रोजरंट की भूमिका निभाई और स्वीट स्प्रिंगबर्ग और वॉल हाउस में दिखाई दिया। उस वर्ष उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवगुत के लिए एम्पायर अवार्ड जीता और उन्होंने बाफ्ट राइजिंग स्टार अवार्ड्स के लिए नामांकन किया। उन्होंने टेरर डेविस और द डीप ब्लू सी 2012 जिसमें जर्मूस की रोमांटिक वैम्पायर फिल्म सहित स्वतंत्रता फिल्मों में ऑर्ड्स के साथ काम करना जारी रखा और ऑलेंस रोज और लेफ्ट एंड राइट 2013
साथ ही साथ क्रिसमस वीक 2015 उन्होंने बेल विटन की एक्शन फिल्म हाई राइज में भी अभिनय किया और बायोक आई सो द लाइट में पेशावर देसी संगीत गाया। साथ ही साथ इसी के साथ फिल्म कोंग स्किन आइलैंड 2017 में एमसीयू के बाहर उनकी पहली बड़े बजट की प्रमुख भूमिका को चिन्हित किया। और हिटलेस ने 1999 में जर्नीज एंड में अपने 5 मंच की शुरुआत की। उन्होंने सिम्बलाइज 2007 और इवानोस 2008 के लिए वेस्ट एंड प्रोडक्शन सहित थिएटर में अभिनय जारी रखा। उन्होंने साइब्लिनिस में अपनी भूमिकाओं के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ एक जैसे नवगतुंग सोलियंस पुरस्कार जीता और ऑर्थलेस 2008 में क्रिश्चियंस की भूमिकाओं के लिए उन्होंने उसी पुस्तक के लिए नामांकन किया। और हिटलेस ने कोरियंस 2013 से 14 के निर्माण के शीर्षक चित्रण के रूप में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए इवनिंग स्टैंडिंग थिएटर अवार्ड्स जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए ऑलवेज अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। उसने अपना बना और बॉडियंस की शुरुआत 2019 में हॉलिडेड पिट्स और क्लोएस ड्रामा ब्रैडफोर्ड के पुनरुद्धरण से हुई थी, जिसके लिए उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। साथ ही साथ हिटलेस को टेलीविज़न में उनके प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें 2012 की बीबीसी श्रृंखला द होली क्रॉस और हेनरी फिफ्थ फोर्थ में भूमिका शामिल है। और मेंजेस 2016 में अपने कार्यकारी निर्माण, जिसके लिए उन्होंने प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविज़न फिल्म्स के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। साथ ही साथ थॉमस विलियम हेस्टिंग्स का जन्म 9 जनवरी 1981 को, जैसे कि मैंने बताया, लंदन के वेस्टमिड जिले में हुआ। और डैरन पेटलिस और एक कल प्रशंसक और पूर्व मंच प्रबंधन और डॉक्टर जेम्स लॉरेंट और एक भौतिक रूप से रासायनिक और पूर्व प्रबंधन निदेशक हैं। और उनकी छोटी बहन एमा भी एक अभिनेत्री है, जबकि उनकी बड़ी बहन सारा भारत में एक पत्रकार है। अपनी मां के मध्य से वह साइंस एडमिस और पर्तोस में है और जेनिस रस और खाद्य निर्माण सर एडम वेस्टिन्स के पर्तोस और उनके दादा एल्क्रिस रोस में सेवा करते हैं। उन्होंने सिपाइड में फ्लॉड के रूप में काम किया है। उनका नाम उनके परदादा चाचा टॉम्स और हिडलोस जैसे की है, जो कि ग्रीनसन्स के एक सिपाट प्लेट और रोस एसन 91 हाईलैंड डिवीज़न के सदस्य थे, जिनमें सोमस की लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई थी और जिसका नाम ब्लूमियस युद्ध स्मारक की उत्कीर्णता के साथ रखा गया। साथ ही साथ हिटलाइस का पालन पोषण उनके शुरुआती वर्षों में विल्सन में हुआ और बाद में वे ऑक्सफोर्ड के पास गांव में चले गए। उन्होंने 7 साल की उम्र में विल्डोस हाउस स्कूल में पढ़ाई की। 1 साल बाद ऑक्सफोर्ड के डेनिंग स्कूल में चले गए। जब वह 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का तलाक हो गया। उनके माता पिता के तलाक के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इससे मुझे मानवीय कमजोरिता समझा है। और साथ ही साथ इसी के साथ 13 साल की उम्र में हिटलेस में हिटलर गोज में फिर से एक बोर्डन्स के रूप में पढ़ाई शुरू की उन्होंने। तो आज की इस वीडियो में हमने इस लोकी सेक्शन 2 के ऊपर बात करी और साथ ही साथ सारी कुछ जानकारी आपको बता ही दी है। और दोस्तों, आप मार्वल स्टूडियो की और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो या अपकमिंग कोई मूवी है उसके बारे में जानना चाहते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वैसे ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है जितनी भी अपकमिंग मूवी आ रही है मार्वल स्टूडियो की या सीरीज आ रही हैं। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सजेशन को लिख सकते हो। किसी पुरानी मूवी जो कि हमसे छूट गई है वो भी आप नीचे लिख सकते हो, उस पर भी हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अधिकतर एक तरह से जो मूवीज़ है उनको कवर कर लिया गया है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों, अब हम एक तरह से नई प्लेलिस्ट लेकर आएंगे जिसके अंदर हम जितनी भी अब तक मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ आ चुकी है वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज लोकी सेक्शन 2 के बारे में हमने जानकारी आपको दी और अब हम आगे चलकर इसके जो कास्टिंग है, कैरेक्टर है, उनके बारे में जानते हैं। कैरिबियस विश्वविद्यालय के अंदर प्रेमब्रोस कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ दोस्तों, 13 साल की उम्र में इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से छोटा रोल निभाया था। इसके बाद ये ईटन कॉलेज में फिर से एक बोर्डन्स के रूप में पढ़ाई शुरू की। उन्होंने कैरिबियस विश्वविद्यालय में पेम्ब्रोस कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी, जहाँ उन्होंने
कोलिजन डेबल फ्रूट्स अर्जित किया और साथ ही साथ इसी के साथ क्रिबस में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने हेलमेट होल्डन और डेलिन एजेंट्स और साथ ही साथ एक स्टीकार और नीडल डिजाइंस के रूप में निर्माण पर देखा गया। वह रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़े, जहां से उन्होंने 2005 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों छात्र नाटक करते हुए फिल्में टेलीविज़न पर दिखाई देने लगे और आईटीवी के लिए स्ट्रीमिंग हेलवेट के निकोल्स निकले भी 2001 के संस्करण के रूप में भी दिखाई दिए। बीबीसी एचबीओ में सह उत्पादन और कॉलेज 2001 में रेडलो चार्लियस के रूप में और बीबीसी एचबीओ नाटक द ग्रैंड स्टार्ट में 2002 में मिस्टर चार्लिस के बेटे के रूप में देखने को मिले। राडांस का स्नातक होने पर हिडलेस को उनकी पहली भूमिका में लिया गया, जहां उन्होंने जोआन सॉन्स की पहली फीचर फिल्म एनरियड 2006 में अकेल्स की भूमिका निभाई। उनकी बहन एम्मा भी फिल्म में बीजेंस के रूप में दिखाई दी। कास्टिंग डायरेक्टर ल्यूसी वेंस और जिन्होंने फिल्म में की और उनके एक शानदार आत्मविश्वास और रेस्टोरेंट के डेक्लोनिस हॉर्डन्स और कंपनी चिक बैन जोल्सन प्रोडक्शन द चैलिंग्स 2006 सिम्बलिंस 2007 में प्रमुख भूमिका थी। बाद के लिए उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ नवरत्न के लिए लॉस ओलियस पुरस्कार जीता। उनके डोनेन वेयरहाउस क्रेडिट में माइग्रेशन क्रिएशन शामिल थे। हैक्सनशिप ऑर्थन 2008 के निर्माण में रिचर्ड एल्फ्रोज और इवान मैग्रोस के साथ और वेस्ट एंड में लेवडन ने कैथरीन ब्राउन्स के साथ चेकन्स इनवॉस 2008 का पुनरुद्धार किया और हिडलेस 2006 में गोस द्वीप पर बीबीसी की हाइड्रोमेटिक वॉइस ओवर थी। उन्होंने 2007 में सेलिन गार्डन की ऑडियो बुक द रेडियनलेस में भी सुनाई दी और साथ ही साथ उनके टीवी क्रेडिट में भी पीवीसी जासूस नाटक वैलेट 2008 में मिशन सूट 2006 बिल हैजाइट शामिल थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हिडलेस को 2011 के मार्वल स्टूडियोज की फिल्म थोर्स में लोकी के किरदार के लिए जाना गया। इससे पहले वो इनवोस में वोल्डेंस पर मार्डन्स के रूप में काम के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने मूल रूप से थोर की भूमिका के लिए ऑडिशन भी दिया शायद करते हुए ये, और साथ ही साथ जिसके लिए उन्हें मना कर दिया गया। और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से नवंबर 2010 में हिडलेस डेनियन बोन्स के वन टाइम्स प्रोडक्शन द चिलियस मोनोक्लेस और वेडिंग्स कैम्ब्रिज और जेमर ऑडियंस और एडी डोडस और रोज बंस के साथ दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने प्रेडियंस की भूमिका निभाई और एक युवा लड़की जो कि अपने पिता के चले जाने के बाद अपनी मां से परेशान थी और उसके जन्मदिन के लिए उत्साहित हुई। साथ ही साथ 2011 में हिडलेस ने लेखन निर्देशक वुड एलेंस और मिडनाइट इन प्रिसन में सनैक और एफ स्टोनर फूड ग्रोस की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने स्टीफन स्पिलिंग द्वारा निर्देशित मैक मॉर्गन के 1982 के उपन्यास पर आधारित फिल्म वॉर हॉर्स में महान कैप्टन निकोल्स की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने रेसलर्स विश के साथ नाटक द डीप ब्लू सी आरएफ पायलट फ्रेड किफेस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने एवेंजर्स में सुपरहीरो लोकीस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। थोर की भूमिका निभाने वाले क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक दृश्य फिल्माते समय फिल्म के निर्देशक जोस वेडन से लड़ाई करने वाले जोर्डन से और ये दृश्य प्राप्त वास्तविक नहीं लगा। 2011 में टेलीविजन पर हिडलेस BBC 2 सीरीज द होलोक्रॉस में दिखाई दिए, जिसमें शोकपेयर के हैवी फिफ्थ भाग 1 और 2 में रूपांतरण में हैंडी फिफ्थ के रूप में जेरन एच के सामने हिपन्स हैज चित्रित किया गया और बाद में वह टेलीविजन फिल्म हैंडी वी में किंग्स हेरन्स के रूप में दिखाई दिए। दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक हिडलेस ने जूसन राउडेन द्वारा निर्देशित कोर्टेन गर्ड्स में डोंडाइट वेयर हाउस में विलियम शोकपेयर के साथ भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 13 जनवरी 2014 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधा प्रसारित भी किया गया और वेट के डेविन डेक्सन ने चिलकृत प्रस्तुति प्राप्त की। उन्होंने 2014 की फिल्म रेपेड मोस्ट एयरग्रोस में इमोस के रूप में भूमिका निभाई और वुडलेस डेनियन डोर द्वारा निर्देशित गोथेन हॉरर फिल्म
क्रिसमस पीक में हिडलेस्टर ने ब्रेनियन कैम्ब्रिज की जगह ली। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2014 में टोटेंस में शुरू हुई और अक्टूबर 2015 में रिलीज़ हुई। उन्होंने इसी नाम के जे बोल्डन्स के उपन्यास पर आधारित हाई राइज 2015 में रॉबर्ट लिक्स के रूप में अभिनय किया और बेनेन विट्स द्वारा निर्देशन किया। जनवरी 2014 में हिडले से जागरूक को उसके ग्रू ट्यूब ब्री और विज्ञापन अभिनय में प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ जून 2014 में यह घोषणा की गई कि हिटलर को 1994 की जीवनी पर आधारित 2015 की बायोपी आई सो लाइट्स में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ अपडेटेड डिटेल बता रहा हूँ। आप भी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सके तो आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारे सब्सक्राइब का काउंट जल्द से जल्द बढ़ता रहे। और आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो, मार्वल स्टूडियोज़ की कई लेटेस्ट मूवी सीरीज़ एक तरह से आती रहती है हमारे चैनल पर, उनकी एक्सप्लेनेशन हम अपलोड करवाते रहते हैं। और साथ ही साथ हम एक तरह से आपके लिए एक जो प्लेलिस्ट है वो भी चला रखे हैं जिससे कि आप जाकर आसानी से चेकआउट कर पाओगे कि कैसे एक तरह से मार्वल स्टूडियोज़ की हमने पूरी एक्सप्लेनेशन कवर कर रखी है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और नीचे एक तरह से लिंक भी मैंने प्लेलिस्ट का पूरा प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो सिंपली। और आप डीसी की भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और साथ ही साथ दोस्तों अब इनके बारे में हम आपको कंटिन्यू सारी कुछ डिटेल बताना चालू रखते हैं और आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों जून 2014 में जैसा कि इन्होंने घोषणा की थी और 2016 के टेलीविज़न मिनी सीरीज द नाइट मैनेजर में जोनाथन पाइन्स के रूप में दिखाई दिए। श्रृंखला का फिल्मांकन वसंत 2015 में शुरू हुआ और बीबीसी और एमसी पर प्रसारित हुआ, जिसमें हुर लोशन ने भी अभिनय किया। और इडवेस ने ब्रेन टाउस ने कहा कि उन्होंने प्रतिस्पर्धी संकल्प और उपयुक्त टूटन संविधान के साथ शुरू में अंत फ्लैश की भूमिका निभाई है। 2017 की शुरुआत में हिटस्टोन्स ने काम से एक लंबा ब्रेक लेने के लिए थिएटर में फिर से काम करने की इच्छा व्यक्त की। बाद में उसी वर्ष उन्होंने लेजेंड पिक्चर्स की किंग क्रॉन्स फिल्म और कॉन्ग स्पिन आइलैंड में अभिनय किया और साथ ही साथ 14 मार्च को रिलीज हुई जॉर्ज बैक्स्टन रॉबर्ट द्वारा निर्देशित यह फिल्म व्यापारिक रूप से सफल रही। इसने दुनिया भर में 556 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और 160 सीटों वाले थिएटर में उत्पादन 3 सप्ताह तक चला। द गार्जियंस में माइक विलियम्स के उनके प्रदर्शन को आत्मा की वास्तविकता और मूल्यनीति के साथ एक समृद्ध हैमरेड में द टाइम्स में एन स्टोन उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा और उन्होंने भूमिकाओं को पूरी तरह से अपना भावनात्मक चुंबकीय तत्व बताया। उन्होंने 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थोर रैग्नारोक में लोकी की भूमिका दोहराई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिली। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। हिडले ने ऑक्सप्रिन फिल्म द्वारा बनाई गई एक अमेरिकन प्रस्तुति वित्तीय टेलीविज़न श्रृंखला अर्थ एंड नाइट में अमेरिकन प्रकृति वर्ती चित्रण टेलीविज़न श्रृंखला अर्थ इन नाइट में एक क्लस का वर्णन किया और सीरीज का प्रीमियम 4 दिसंबर को मुख्य रूप से देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 14 जुलाई 2021 को आधिकारिक तौर पर दूसरे सीजन के लिए इसे नवीनीकृत कर दिया गया था और द सिडनी मॉर्निंग हॉर्स की समीक्षा करते हुए माइकल एड्रोस ने निकाला। और लोकी की शुरुआत में हिडलोस के प्रदर्शन को हमेशा उसे हास्य के साथ उसकी करुणा में भी परिभाषित किया। और साथ ही साथ मार्च 2021 में ये घोषणा की गई कि
लिस्टेन सारा मेरी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एप्पल टीवी ड्रामा सीरीज द एक्सटेंड अप्रोड के कलाकारों में शामिल हो गई हैं। उन्होंने मुख्य रूप से श्रृंखला का प्रीमियम 13 मई 2022 को करवाया और अगस्त 2021 में उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला व्हाइट इप्स में लोकी की आवाज़ दी। और लीड लेस ने डिज्नी प्लस पर सिम्बोस की लघु फिल्मों में लोकी के रूप में आवाज़ दी। लघु फिल्म द गुड द आर्ट में एलियंस लोक जुलाई 2021 में और ब्लैकेट टू द क्लब सितंबर 2022 में रिलीज़ हुई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। और फरवरी 2020 में ये घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स की राजनीतिक थ्रिलर श्रृंखला ब्राइट स्कॉट में अभिनय करने के लिए ये तैयार है। द नाइट मैनेजर के दूसरी श्रृंखला में अपनी भूमिका को दोबारा दोहराने के लिए बातचीत चल रही है और वह वन्नस द्वारा निर्मित फ्रैंक मिलर्स की कॉमिक बुक मिनी सीरीज हार्ड ब्रोडन्स के बैन ब्रिट रूपांतरण में और शोकप्रिय रिचर्ड सेकंड के जेम्स आयडन रूपांतरण में चित्रण के रूप में भी अभिनय करने से जुड़े हुए हैं। अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि एप्पल टीवी सीमित श्रृंखला द वाइट एंड डार्कनेस में अभिनय करेंगे और कार्यकारी निर्माण होगा। और साथ ही साथ समकालीन ब्रिटेन लोकप्रिय संस्करण में सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेताओं में से एक हिडलेस यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए डेबियंस की 2017 की सूची में दिखाई दी। 2015 में उन्होंने डीवीडी फिल्म स्टीन का पहला अधिकार संस्करण राजदूत नामांकन किया और 2016 में हिडलेस को प्रूसियन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया और एक हल्की फूल की प्रशंसा जो कि उन्हें ब्रिटेन हस्तियों को मान्यता देती है जिसके पास एक उल्लेख के लिए पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कई सूचियों में सबसे हाईस्मीन और सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों का नाम दिया और जैक्यू के ट्रैक ब्रूस और एक्लेस और उनके ऑफ स्किन व्यक्त का वर्णन एक मधुर स्वभाव वाली किताब कीड़ी और जिसका चेहरा और शरीर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें कभी भी सूट पहनने की उम्मीद नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ कीर्थन ब्राउस ने कहा कि उन्होंने पहली बार डिस्टस और धर्म की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी अवार्ड्स भी बहुत ज़बरदस्त है। कई मूवीज़ के लिए इन्हें अवार्ड दिए गए, थोर के लिए और भी कई मूवीज़ के लिए इन्होंने अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में शायद ही कुछ मैंने छोड़ा है, बाकी सारे कुछ डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अब हम हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है वूमी मोसुका। इन्हें ओलू वूनी मोसुका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नाइजीरियन मूल की अंग्रेजी अभिनेत्री हैं जिन्हें BBC 2 मिनी सीरीज ओचम जोन्स 2009, साथ ही साथ ITV सीरीज वेरा 2011 से 12 में होली हाउट्रेड फिल्म और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिली है। हैंड्रस भी 2015 के रूप में अभिनय करती हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और MCU टेलीविज़न श्रृंखला में मुख्य रूप से लोकी में भी आपको देखने को मिली है। ऑल्बोस मोस्कांतु 1986 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 36 से 37 साल इनकी उम्र है। इजराइल में एक तरह से इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी राज की हैं और रॉयल्स अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट 2007 से है। मुख्य रूप से ये अभिनेत्री इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए वाफ्टन के लिए नामांकन किया था और फिल्म हिज हाउस 2020 में राइट की भूमिका के लिए ब्रिटेन स्वतंत्रता फिल्म में अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बीफी पुरस्कार जीता। मुस्कानों का जन्म इजराइल में हुआ और बाद में वह 1 वर्ष की थी तब मैनचेस्टर इंग्लैंड चली गई। उन्होंने ट्रिनिटी चर्च ऑफ इंग्लैंड हाई स्कूल और जेविनी स्पिन फॉर्म्स कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने मैनचेस्टर गर्ल्स काउंस में 11 वर्ष तक गाना भी गाया। उनके माता पिता दोनों इजराइल और प्रोफेसर है लेकिन UK में समान नौकरी करने में समर्थ है। उनकी मां ने एक व्यवसायिक रूप से उनके पिता को अंतर इजराइल लौट लिया।
साथ ही साथ मॉस्काउंस ने 2007 में रॉयस एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और पेड्रो स्कोल्डेड डे लारबांस और द ग्रेट थिएटर ऑफ द वर्ड्स के निर्माण में ऑर्कन थिएटर में मंच पर उनकी शुरुआत की। तब से उन्होंने रूफन ग्रूड द्वारा निर्देशित लिर्गी हेमरेज साइंस सम्स पुस्तक पर आधारित रफ कॉर्गिस में दिखाई दी और डेनिस हेवर्ड द्वारा द विस्टन और ट्रूड में रूगन दोनों में रोज कॉटन थिएटर में और यंग ब्रिट्स में देखने को मिले। 2009 में वे कैट्रोस में नजर आई और एक शब्दांश नाटक जिसमें अगस्त 2005 में जब तूफान कैटरीन ने न्यू ऑर्लियंस को तबाह कर दिया था तब जीवित रहने के संघर्ष के बारे में 6 लोगों की कहानी बताई। 2008 में वे नेशनल प्रोटेन गिलियस में पहली अंडर एक्सजोट प्रदर्शन में दिखाई दिए जिसमें ब्लैक रोज मॉडल्स की प्रोफाइल बढ़ाने के लिए ब्लैक ब्रिटेन समुदाय के बीच मौजूदा प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। उनकी तस्वीर प्रदर्शन के लिए कर्शन वी और लंदन में दिखाई दिए और 2009 में उन्होंने एक तरह से BB2 श्रृंखला मोजन जोन्स में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने रोमांस फिक्शन फेस्टिवल में लघु श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता। वह जून जुलाई 2009 में स्किन इंटरनेशनल पत्रिका के फ्रेड कवर पर यूके स्टाफ ऑफ टर्मोड में से एक के रूप में प्रदर्शित हुए और 2011 में न्यूज़ मैगजीन्स के 2011 यंग हॉलीवुड लिंक्स में चित्रित किया गया। 2010 में वूनस मोशंस को IMA स्लैक्स और टोनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7 ताज़ा चेहरों में से एक नामांकित किए गए जिसके लिए उन्होंने अभिनेता किया गया। वह मोलियंस नाम की लड़की का किरदार निभाती हैं जिसमें सुडनेस उसके गांव के मुख्य रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और भी कई अपडेट बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में और साथ ही साथ उसका जो पार्ट है वो आपको अपकमिंग पार्ट में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको इस एक तरह से सीरीज़ के और भी कैरेक्टर के बारे में जानना हो तो आप जाकर सिंपली एक तरह से चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के ऊपर हमने एक तरह से वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की लोकी सेक्शन 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला जो एक तरह से सेक्शन आया था उसके अंदर भी 5 से 6 एपिसोड थे और अभी आया उसमें भी 5 एपिसोड है, यानी टोटल मिला के 9 से 10 एपिसोड हो चुके हैं और उन सभी एपिसोडों को मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आप पर एपिसोड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लिख दें, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी? हम मार्वल स्टूडियो के ऊपर एक तरह से नई प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर मार्वल स्टूडियो की अब तक के जितनी भी मूवीज़ और साथ ही सॉरी दोस्तों मूवीज़ की तो हमने प्लेलिस्ट बनाई दी है, जितनी भी अब तक एक तरह से सीरीज रिलीज़ हुई है उन पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वो भी आप देख पाओगे हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।